बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी के सिलेबस का पार्ट है, ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज उनकी टाइप, हाई लेवल लैंग्वेज उनकी टाइप, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर ऑफ OOP, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि एक प्रोग्राम को लिखने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस है। सीधी सी बात है, अगर हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं, प्रोग्राम यानी कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो हम क्यों लिखते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि डिफाइन एंड एनालाइज प्रोग्राम, यानी कि उस प्रोग्राम को पहले डिफाइन किया जाए कि ये प्रोग्राम है क्या, ये प्रॉब्लम है क्या, और फिर उसका एनालाइज किया जाएगा उस प्रॉब्लम का। फिर डिज़ाइन दी एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है और इसके ये प्रोसेस हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फिर कोडिंग या राइटिंग द प्रोग्राम, फिर उस एल्गोरिदम को देखते हुए एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस एल्गोरिदम को कन्वर्ट किया जाएगा। जब कोड लिखा जाएगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर उस प्रोग्राम को टेस्ट किया जाएगा आया कि हमने जो कोड लिखा है कि ये वाकई सही काम कर रहा है या नहीं। फिर उसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होगी। जब वो सक्सेसफुल टेस्टिंग में क्लियर हो जाएगा, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन इस तरह होता है कि उसमें लिखा जाता है कि कौन सा बटन, कौन सा लिंक, कौन सा पेज किस काम के लिए, कौन सा फंक्शन किस काम के लिए काम करता है। यानी कि एक रिटर्न फॉर्म में हमारे पास हर चीज़ होती है कि ये वाला फंक्शन ये काम करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिस तरह हमारे इंसानों की लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, इसी तरह प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी डिफरेंट लैंग्वेज है। C++, जावा, रेल, PHP, पाइथन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाएगा, कंप्यूटर सिर्फ उसी को ही फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी जगह पे कुछ भी लिख दें तो वो कंप्यूटर उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। हम नोटपैड में लिख दे जी रन दी प्रोग्राम तो वो रन करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रह के हम मखसूस कोड को फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर समझ सकता है। प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक सेट ऑफ वर्ड्स, एक अल्फाज का मजमुआ, सिंबल हो सकते हैं, एंड कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्राम लैंग्वेज। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि वो जिस तरह हमारी उर्दू की लैंग्वेज है, इंग्लिश की है, उसमें लेटर है, फिर वर्ड है, फिर सेंटेंस है, ये मिलके एक लैंग्वेज बनते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी मुख्तलिफ टाइप के सिंबल यूज होते हैं, कोड यूज होते हैं और वर्ड यूज होते हैं। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम जो हमने पहले भी देखा है, 2 नंबर को यूज़र से लेके इनपुट कर लेके उनका सम आउटपुट करा देता है। ये C++ में लिखा गया है प्रोग्राम और इसमें मखसूस लफ्ज़ है, मसलन इंट एक मखसूस लफ्ज़ है जो कि इसके अंदर यूज होता है, इसका मतलब इंटीजर। फिर सी आउट लिखा हुआ है। सी आउट का मतलब है कि हमें प्रिंट चाहिए या आउटपुट चाहिए। फिर सी इन लेकर लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनपुट चाहिए। फिर इसके अंदर ये करली, ये लेस देन ग्रेटर देन के जो सिंबल है, इनका अपना एक मखसूस मतलब है। ये वाला इसका अपना मखसूस मतलब है। और जमा का निशान, इसका मतलब है प्लस करना है। इक्वल का निशान मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में दे देना है, जो भी उसकी वैल्यू हो। सिस्टम का मतलब एक मखसूस है कि सिस्टम जो चल रहा है उसको पास करना है। रिटर्न का भी, यानी कि ये मखसूस लेटर, मखसूस लफ्ज, मखसूस सेंटेंस मिलके जो एक लैंग्वेज बनाते हैं। यानी कि एक लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें मखसूस होती हैं जिनको हम फॉलो अप करते हुए, इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। Low level languages. These languages are near to computer hardware and far from human language. यानी कि ये कंप्यूटर के बहुत नज़दीक होती हैं। हमारा जो कंप्यूटर काम करता है ये 0-1 की बेस पे करता है। कोई भी हम इंस्ट्रक्शन प्लस माइनस, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर, किसी भी किस्से के हम अगर इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सब कंप्यूटर के दिमाग को 0-1 की ही फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देती है कि ये काम पीछे से इंस्ट्रक्शन है ये करने के लिए। पहले जो लैंग्वेज होती थी वो लो लेवल लैंग्वेज होती थी। दीज लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम,
यानी कि वो इंसानों के समझने से बहुत दूर था। जो भी लैंग्वेज था ना, वो 010101 करोड़ों में, लाखों में, हज़ारों में, इंसान क्या समझेगा उसको। तो वो कंप्यूटर को समझना बहुत आसान था, लेकिन इंसानों के लिए समझना बहुत मुश्किल था। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज इजीली, कंप्यूटर इन इसी को ही अंडरस्टैंड करता है आसानी से। राइटिंग ए प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में जाके अगर कोई प्रोग्राम लिखना है तो हमें डीपली नॉलेज चाहिए कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर का, कि कर्नल क्या है, कंपाइलर क्या है, ये चीज़ें जो प्रोग्राम को रन करती है उसका नॉलेज चाहिए। तब जाके हम उस लेवल पर जाके, लो लेवल पे जाके प्रोग्राम लिख सकते हैं। डिफरेंट लो लेवल लैंग्वेज आर एज फॉलो। एक मशीन लैंग्वेज है, ए टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। बाइनरी फॉर्म वही है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0। इस फॉर्म में जो लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इट इज ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये वही बस लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है। इट इज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज है और इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। इंसानों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। ये इसकी मिसाल है, मसलन एक कोड है, उसका है लोड द वैल्यू ऑफ 2 इन दी अकोमोडेटर, के 2 को लोड करो। अगर हम इसको असेंबली लैंग्वेज में देखेंगे तो ये होगा, लेकिन हम यहाँ मशीन लैंग्वेज देख रहे हैं तो मशीन लैंग्वेज में ये इसका कोड है कि जिस जगह 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 आए तो इसका मतलब है 2 को लोड कर दो। इसी तरह ये सारे जो 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म है, सब कुछ ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई है कंप्यूटर को ये काम करना है, इसके अगेंस्ट ये काम करना है, इसके अगेंस्ट ये काम करना है, इसके अगेंस्ट ये काम करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इंसानों के समझने के लिए बहुत मुश्किल है। ये आम इंसान नहीं समझ सकता, सिर्फ एक्सपर्ट बंदा ही इसको समझ सकता है। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल, ये भी एक तरह की लो लैंग्वेज है, लेकिन ये एक स्टेप हायर लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, यानी कि उसमें सिर्फ 0 1 0 से 1 होता है, लेकिन इसमें कुछ हद तक एक अगला स्टेप्स है। इट इज़ वन स्टेप हायर देन द मशीन लैंग्वेज। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, कहते हैं इसमें वहाँ हमने देखा था कि 0 1 0 1 0 1 था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ये लोड आएगा। लोड का पता है कि इसको लोड कर दो, इसको स्टोर कर दो, इसको लोड कर दो, इसको स्टोर कर दो, इसको लोड कर दो, इसको ऐड कर दो, और हार्ट का मतलब ख़त्म, या रुक जाओ। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये एक स्टेप्स आ गए, लेकिन अभी भी ये मुश्किल है इंसानों के समझने के लिए, नॉर्मल इंसानों के लिए क्या हो रहा है, लेकिन किसी हद तक समझने में आता है। लेकिन इस 0 1 0 1 से ये नेक्स्ट स्टेप है। ये भी उसी की एग्जाम्पल है। हाई लेवल लैंग्वेज, ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि इंसानों की लैंग्वेज के जो करीब है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान होता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लैंग्वेज आर रिटन इन द इंग्लिश लाइक वर्ड्स सच एज इनपुट, प्रिंट वगैरह। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं वो बाइनरी में नहीं होती, और ना ही सिंपल लोड, CL इस तरह के छोटे छोटे लफ्जों पर लिखे एक प्रॉपर लफ्ज, जहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एक इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, यानी कि प्रिंट एक प्रॉपर एक वर्ब है तो हम इसके अगेंस्ट एक काम करवाते हैं। तो ये इंसानों के लिए समझना ज़रा आसान था। तो इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप आ जाते हैं। एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, एक OOP जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं, OOP भी कहते हैं उसको, और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। हम तीनों का अब देख लेते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज, Procedural language are also known as third generation language 3GL. In these language program is predefined set instruction, यानी कि प्रोग्राम जो होते हैं वो एक पहले ही डिफाइन कर दिए जाते हैं। मसलन प्लस ऐड करना, 2 नंबर दे दो, वो ऐड करके आपको दे देते हैं। मसलन साइंटिस्ट है, उसने अपना काम करना है, डाटा लेके सॉफ्ट में एंटर करेगा सॉफ्टवेयर में, और उसको फटाफट मतलूबा आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरह के इसमें सबसे पहले लिखा है फोटोन। Photon stand for Formula Translation. It is mainly used for engineer application and scientist uses. यानी कि ज़्यादातर ये इंजीनियर और साइंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि हर तरह के मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इट वाज क्रिएटेड इन लेट 1960। इट वाज यूज्ड मेनली टू स्टूडेंट, यानी कि पहले ये मेनली स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो बाद में इसको फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। COBOL stand for Common Business Oriented Language. It is specially designed for business. ये स्पेशल बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया था। उसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, हम उसको यूज़ करते हुए अपना और मतलबा आउटपुट ले देते हैं। पास्कल
दिस लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड बिजनेस, यानी कि ये जो फॉर्टून था ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए था, कोबोल सिर्फ बिजनेस के लिए था, और पास्कल जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, फॉर्ट्रेन और कोबोल का। इट्स नेम वाज असाइन्ड इन द ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। सी लैंग्वेज इज पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय Dennis Ritchie at Bell Laboratory in 1972. It was written as part of Unix operating system. It is also known as middle-level language because it provides the difficulties to write application software as well as system software. यानी कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए भी काम हो जाता है, कोई सिस्टम क्रिएट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि कोई विंडो बनानी है या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके ऊपर विंडो चलती है या ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चलती है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई भी सॉफ्टवेयर। ये हम एग्जांपल देख सकते हैं, ये बेसिक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। इंजीनियर साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, देखने कितनी फाइलें हैं, कितना काम हो रहा है, कि यहाँ काम हो रहा है, यहाँ पूरे पूरे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ये काफ़ी चीज़ें हाई लेवल की हैं। और ये कोबाल की एग्जांपल है जो कि इसमें बिजनेस के इस्तेमाल होता है। पास्कल है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये फाइल हैंडलिंग के लिए भी इस्तेमाल, फाइल हैंडलिंग यानी कि डाटा को रखने के लिए, इसमें बिजनेस और कोबाल। फॉरट्रेन और कोबाल दोनों आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओप इज तकनीक इज विच प्रोग्राम आर रिटन ऑन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तरह की ये तकनीक है, एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन की जाती है। मसलन एक शख्स है या एक पर्सन है, वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किस तरह होगा कि उसके आगे कोई प्रॉपर्टी होंगी, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, ईमेल होगी, जेंडर, एज, ये सब चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी होगी। एक ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को एक ऑब्जेक्ट बना ले रहता है और फिर उसी के आगे उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है। तो ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। उसके अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं। मसलन एक पर्सन है तो वो काम क्या करता है, वो दौड़ता है, रन, स्लीप, सोता है, वो ईट, वो खाता है, ये उसके फंक्शन है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका कलर, उसकी आइज, उसकी हाइट, ये चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी हैं। ऑब्जेक्ट में भी रिप्रेजेंट ए पर्सन, एक आदमी हो सकता है, थिंग, कोई जगह, कोई प्लेस इन रियल वर्ल्ड। इन ओप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शन ऑन डाटा आर ग्रुप टुगेदर, एक ग्रुप में रखा रहता है। इसको भी हम आगे देखेंगे। तो इसकी जो एग्जांपल है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं, यानी कि इस तकनीक को सपोर्ट करती हैं, उसमें एक C++ है और एक जावा दिया गया। और भी हैं, पाइथन भी है, रेल भी है, स्विफ्ट भी है, जावा। ये एग्जांपल दी गई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तकनीक की। इसमें क्या होता है, मसलन एक स्टूडेंट है, इसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की क्या क्या है, दो इसकी प्रॉपर्टी है, उसका नेम होगा, उसका जेंडर होगा, और उसके दो फंक्शन है, उस गेट नेम और प्रिंट ग्रेड। इसी तरह सर्कल है, उसकी दो प्रॉपर्टी, रेडियस हो सकता है और कलर हो सकता है, और उसके दो फंक्शन उन्हें दिए गए, गेट रेडियस, गेट एरिया। ये एक तरह का ऑब्जेक्ट बना ले जाता है, यानी कि एक तरह का स्ट्रक्चर बना ले जाता है या एक तरह का ग्रुप बना ले जाता है। खाली चीज़ होगा, इसमें कुछ चीज़ डिफाइन होती है, लेकिन जैसे ही हम इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं नीचे जाके, तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं, ऑटोमेटिक ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और जितनी 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 हम इसके ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, उतनी उतनी दफ़ा हम इसका डाटा एंटर करते जाएंगे। फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर क्या है, वो प्रोवाइड द फैसिलिटी प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि सहूलत प्रोवाइड करती है कि हर चीज़ जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करती है। क्लासेस, इसमें क्लासेस बनाई जाती हैं। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, रियल वर्ल्ड को देखते हुए इसका मॉडल तैयार किया जाता है कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, किस तरह एक चीज़ को हैंडल किया जाता है और उसके क्या क्या सोल्यूशन होते हैं। रीयूजबिलिटी, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि ये रीयूजबिलिटी होती है, इनहेरेंट हो जाती है, यानी कि एक चीज़ पहले डिफाइन कर दी गई है तो उसको दोबारा हम किसी और जगह उसको कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम को बुला सकते हैं कि भाई आओ हमारा काम भी कर दो। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कोई इंफॉर्मेशन को हम हाइड भी कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन के ज़रिए। फिर पॉलीमॉर्फिज्म भी है। पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि एक ही कोड को आप मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ बिहेव होता है, तो ये इसकी चीज़ें हैं।
जो कि सिर्फ याद करने की हद तक है। इसमें एक लफ्ज़ है इनहेरिटेंस, एक लफ्ज़ है इनकैप्सुलेशन और एक लफ्ज़ है पॉलीमॉर्फिज्म। ये ऊप की पहचान है कि ये चीज़ें होंगी तो ऊप कहलाती है। ये सी प्लस प्लस और जावा देख लें, आप पढ़ लें खुद ही, छोटी सी इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें कोई मसला नहीं है। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज ये होती है कि जिसमें हम खुद डिफाइन कर देते हैं कि ये चीज़, हम मसलन हम ऐड का एक फंक्शन बना देते हैं। उसकी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि एक यूज़र से पहले नंबर लेगा, फिर दूसरा नंबर लेगा और उसका आउटपुट शो करा देगा। लेकिन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है कि हमको यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ता कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा, बल्कि हमने सिर्फ कंप्यूटर को ये बताना होता है कि ये काम करो। प्रोसीजर लैंग्वेज में हमने तो पहले बताना होता है कि ये करो, ये ऐसे ऐसे करो और इसका आउटपुट ऐसे दो। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ ये बताना होता है कि ये कर दो बस। ये नहीं बताना होता कि कैसे करो। वहाँ हमने बताना होता है कि ऐसे ऐसे करो, इनके कैसे करो। और ये हमने सिर्फ ये बताना होता है कि ये कर दो बस। हमें नहीं पता पीछे क्या कोडिंग है, क्या लॉजिक है, बस हमें उसका आउटपुट चाहिए। Non-procedural languages are also known as fourth generation language. In non-procedural language are usually needs to tell the computer what to do, क्या क्या करना है, not how to do। ये नहीं बताया जाता कि तुमने कैसे करना है। मसलन हमने पहले बताते हैं कि पहले इनपुट लेनी है, आउटपुट लेनी है, फिर ये जमा करना है, फिर आउटपुट देना है। ये प्रोसीजर लैंग्वेज में होता है। लेकिन यहाँ हमने ये कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने ये कहना है कि हमें ये चाहिए, मसलन सम चाहिए हमें बस। तो सम कैसे आना, ये इसका काम है कि ये हमें खुद सम ला देगा। उसकी एग्जांपल एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम। एसक्यूएल वर्क्स विद द डेटाबेस प्रोग्राम। ये डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसको देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट है। मसलन कोई डाटा हमने डेटाबेस के अंदर या किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, इंसर्ट कर दो यूज़र, एक यूज़र का टेबल है, उसके अंदर ईमेल और पासवर्ड, यानी कि कॉलम है ईमेल का, कॉलम है पासवर्ड का, और उसकी वैल्यू क्या हो, ये ईमेल हो और ये पासवर्ड हो। यानी कि ये हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है इसको कि ये इंसर्ट कर दो, तो इसने हमें इंसर्ट करके आउटपुट दे देना है। तो इसका उसको हमने ये नहीं बताना कि तुमने इंसर्ट कैसे करना है, कैसे किधर जाके कैसे कैसे किसको कैसे सेव करना, बस हमने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि ये डाटा सेव कर दो। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये डाटा आ गया था, ये उसकी आईडी नंबर 1 रिकॉर्ड पहला, ये उसकी ईमेल और ये उसका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ताकि इसको कोई देख ना सके। 3 नंबर, अगर हमने अब अपना आउटपुट देखना हो कि वाकई ही हमारा डाटा सेव हो गया, तो हम इधर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, यानी कि यूज़र में से तमाम रिकॉर्ड ले आओ। अब कैसे लेके आओ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने सिर्फ इसको बता दिया कि ये काम करो, तो उसने क्या करना है, जितने भी इसके अंदर रिकॉर्ड होंगे वो हमें ला के दे देगा। तो इधर हम रन करेंगे तो इधर आउटपुट आ जाएगी। तो ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज की एग्जांपल है। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज वही सिंपल है। प्रोसीजरल लैंग्वेज टेल टू कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्रोसीजर में हम बताते हैं कि पहले इनपुट करना है, फिर आउटपुट देना है, फिर सम करना है, फिर इनपुट आउटपुट, ये सब कुछ हम खुद बताते हैं। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में हमें ये बताना नहीं पड़ता, बस सिर्फ जस्ट ये बताना होता है व्हाट टू डू, क्या करना है, सम करना है, एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, बस ये बताना होता है। प्रोसीजर लैंग्वेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। ये लर्न करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर चीज़ को समझना ज़रा मुश्किल होता है। ये जो है चीज़, ये सिर्फ हमने ये बताना होता है कि सम कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, या मैक्सिमम निकाल दो, एवरेज निकाल दो। इसको डिबग करना भी मुश्किल होता है। डिबग करना यानी कि पता लगाना कि एरर किस जगह पे है, इसको डिबग करना आसान होता है। इसी तरह और भी ये डिफरेंसेस हैं इसमें। इट इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं, इसमें फ्यू होती हैं। इट इज नॉर्मली यूज बाय प्रोफेशनल लैंग्वेज। ये प्रोफेशनल बंदा इस्तेमाल करता है। इट कैन बी यूज नॉन टेक्निकल बंदा, यानी कि एक नॉन टेक्निकल बंदा है, उसको बस समझा दो कि ये काम, ये बटन दबाओगे, ये इंस्ट्रक्शन दोगे, ये काम आ जाएगा। जैसे बैंक में अकाउंटेंट बैठे होते हैं, उनको बता दिया जाता है कि ये लिखोगे तो ये आउटपुट आ जाएगी।
हालांकि उनको कुछ नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि वो पीछे जितनी भी कोडिंग है वो सारी टेक्निकल बंदों ने लिखी होती है। ये फ्रंट एंड पे यूज़र होते हैं, इन्होंने सिर्फ उसको यूज़ करना होता है। डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लो लेवल लैंग्वेज आर डिफ़िकल्ट टू लर्न, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए इजी है कि इसमें इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रिंट, इनपुट, आउटपुट, इस तरह। और हाई लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में इसलिए मुश्किल है कि 0101 और क्लियर अनकम्प्लीट वर्ड इस्तेमाल होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि इसलिए ये इंसानों की ज़ुबान के ज़रा करीब होते हैं। लो लैंग्वेज जो आती है वो इंसानों से ज़रा दूर होती है, इंसानों की ज़ुबान से ज़रा दूर होती है। ट्रांसलेटर इज़ रिक्वायर्ड, इसमें ट्रांसलेटर का रिक्वायर होता है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि प्रिंट, कंप्यूटर जो है वो प्रिंट को नहीं समझ सकता प्रिंट क्या है। एक ट्रांसलेटर होगा जो कि प्रिंट को 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन आई है। फिर कंप्यूटर 0101 को समझेगा और उसको फिर प्रिंट करके आउटपुट 0101 के फॉर्म में देगा, और फिर जो ट्रांसलेटर है उसको 0101 को प्रिंट की शक्ल में आउटपुट दिखाएगा। लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद 0101 में होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग ज़रा लो एग्जीक्यूशन होती है और लो लेवल प्रोग्रामिंग फास्ट होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर के करीब होती है, फटाफट हो जाती है। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई, हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज में इजीली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, हर चीज़ का पता होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी टू हार्डवेयर लेवल, हार्डवेयर लेवल तक नहीं होती है, ज़्यादा सॉफ्टवेयर लेवल तक होती है। लो लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर के करीब ज़्यादा होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए डीप नॉलेज नहीं चाहिए, किसका, हार्डवेयर का, और लो लेवल लैंग्वेज के लिए हमें हार्डवेयर का डीप नॉलेज चाहिए। तो इस तरह की ये चीज़ें इसमें डिफरेंस है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है नॉर्मली एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है, कोई भी एप्लीकेशन मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का काम। और जो लो लेवल लैंग्वेज है वो ज़्यादातर सिस्टम प्रोग्राम बनाने के लिए या हार्डवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन एक हार्डवेयर प्रोग्राम है कि मैं कीबोर्ड से जी पेंट करूँगा, जी प्रेस करूँगा तो क्या होगा, एंटर प्रेस करूँगा तो क्या होगा। इसके पीछे जो कोडिंग लिखी हुई है कि ये बटन दबाने पे ये काम करना है, ये बटन दबाने पे ये काम करना है, या ये बटन दबाने पे ये बस, ये जो सब बस चिप होती है मदरबोर्ड, उसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग कोडिंग लिखी हुई है उसके अंदर जो बिल्ड है वो उस लेवल पर जाके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, लो लेवल लैंग्वेज। फिफ्थ जो एग्जांपल है इसकी, फिफ्थ जनरेशन की, वो है नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये अभी अंडर प्रोसेसिंग है। ये ज़्यादातर सैटेलाइट, रोबोटिक और हाई लेवल बहुत ज़्यादा एटमिक रिएक्टर इस तरह के एक्सपेरिमेंटों के लिए इस्तेमाल होती है, और अभी तक ये आम इंसानों के पहुंच में नहीं है। नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज या इंटेलिजेंस लैंग्वेज। ट्रांसलेटर प्रोग्राम फॉर दिस लैंग्वेज आर वेरी कम्प्लेक्स एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी कि एक तरह का अगर बोट है तो उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे कि अपना एक वो फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सके। तो ये फिफ्थ लेवल लैंग्वेज है, फिफ्थ लेवल लैंग्वेज या फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है। आखिर में छोटा सा क्विज़ है, इसको पढ़िए और इसके आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।